बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है, फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर रहा था उस रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए FIS और DIS के आंकड़े की, तो जिनका FIS अभी के टाइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मार्केट की बात की जाए आज हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। सेंसेक्स की बात की जाए 1400 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जिनका इससे पूरा जो कंट्रीब्यूशन है FIS का ही हमें देखने को मिलता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से FIS कफन बांध के इक्विटी मार्केट में माल सेल कर रहे हैं। तो जिनका 4000 करोड़ के आसपास मेगा इधर पर सेलिंग हमें देखने को मिली। DIS की बात की जाए यस उन्होंने ऑब्जॉर्व करने की कोशिश तो की है, बट अगर आप गैप देखें तो बहुत ही वाइडन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका सबको पता है कि FIS अभी के टाइम में कोई मर्सी नहीं दिखा रहे हैं। डेली के डेली का सभी के टाइम अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को जरूर मिला है। वो बेच क्यों रहे हैं आपको पता है कि अभी के टाइम पूरे वर्ल्ड में एक नर्वसनेस का माहौल देखने को मिल रहा है, बिकॉज फेड की जो कमेंट्री आने वाली इसको लेके मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस हमारा जो मार्केट अभी भी अगर आप डो से कंपेयर करें तो बहुत ही स्टेबल है, बट डो की बात की जाए तो जी गैस बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस फर्स्ट टाइम अगर आप देखें S&P 500 की बात की जाए बहुत दिनों के बाद बियर मार्केट में आता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। डो जोन्स की बात की जाए तो जी गैस आज इसने भी एक साल का लो ज़रूर हिट किया। रही बात 200 अभी के टाइम अगर आप देखें 750 पॉइंट के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल चुका है। तो जगह एक साल लो की बात की जाए 30,493 के आसपास देखने को ज़रूर मिलता है। और लो की बात की जाए तो जगह अभी के टाइम में ट्रेमेंडस सेलिंग के वजह से डो में गैस जो मिक्रन बाजार है उसमें बहुत ज़्यादा फॉल देखने को ज़रूर मिली है। फॉल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें नेस्टेक इंडेक्स जिसमें गैस गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, फेसबुक जैसे जाइंट कंपनी हमें देखने को मिलता है। और अपने आप में गैस जो नेस्टेक इंडेक्स हैं ये बहुत ही बड़ा इंडेक्स हमें देखने को मिलता है US कम। तो जगह 4.5% के आसपास 500 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। तो जी गैस मेगा इधर पर अगर आप देखें तो सेलिंग की वजह से पूरे के पूरे गैस इंटायर US के मार्केट की बात की जाए मेगा फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस ये अपने आप में एक संकेत है कि आने वाले कल में गैस जो निफ्टी IT है उसमें एक दबा के माल बेचा जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी गैस इधर पे मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ऑफकोर्स एक अपॉर्चुनिटी तो है, बट मेरे हिसाब से गैस जो आपके पास इमरजेंसी फंड है उसको आप डिप्लॉय ना करें। धीरे धीरे आप देखिए कि मार्केट डायरेक्शन कैसा जाएगा, बिकॉज अगर आप देखिए ग्लोबली इन्फ्लेशन की बात की जाए इंडिया ने गैस 8 ईयर का रिकॉर्ड हाई जरूर लगाया था, बट डो जोन्स की बात कीजिए 40 ईयर्स का जो हाई है वो टूटता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर ज़रूर देखें। तो CPI इन्फ्लेशन की बात की जाए तो निकास ये सामने हमारे देखने को ज़रूर मिल चुके हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो RBI की रेपो रेट हाई की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एस्टीमेट के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जगह अमेरिकन बाजार की बात की जाए यही 200 फसाद की जड़ हमें देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज हमारे मार्केट में गैस उतनी बड़ी भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही। बट येस डो की बात की जाए अमेरिकन बाजार दोस्तों हमारे बाजार को भी इनडायरेक्टली बहुत ही इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से गैस FI जो सेल कर रहे हैं इधर पर गैस डॉलर इंडेक्स की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे। तो इसी बीच में गैस देखते हैं कि आने वाले कल में समीकरण क्या होगा। बट येस आज का दोस्तों जो गिरावट हमें देखने को मिल रहे हैं ये इंडिकेट करता है कल हमें शायद से निफ्टी में भी अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल जाए। देखते हैं कल का माहौल क्या हमें देखने को मिलता है। तो एप्पल की बात की जाए पता है इसकी एडटेक बिजनेस में बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिलता है थैंक्स टू इंडिया, जहाँ पे एप्पल ने अपना जो रेट है उसको काफ़ी बढ़ाया भी है, इन द सेंस कि उसमें जो रिकवरी रेट है जो मार्केट के एनालिस्ट है फोरकास्ट है उससे काफ़ी अच्छे देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो एप्पल की बात की जाए बहुत अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी इस फॉल की वजह से गैस इनडायरेक्टली इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस अभी के टाइम अगर आप देखें तो इंडस OS को पता है कि फ़ोनपे को लेके एक झगड़ा देखने को मिल रहा था, जहाँ पे गैस एप्पल ग्लोबल ने साइलेंटली अपने एक्विजिशन को बहुत बढ़ा लिया और जिसकी वजह से ऐसे जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हैं उन्हीं के ओनर हमें देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जगह हाल फिलहाल को पता है कि आउट ऑफ द जो कोर्ट सेटलमेंट था एप्पल ने और फ़ोनपे में वही हमें देखने को मिल रहा था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस एक्विजिशन के बाद फ़ोनपे कैसे इसको एक्वायर करेगा ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बिकॉज अगर एप्पल ग्लोबल की बात की जाए वो अगर NOC या फिर कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करते हैं तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। बट येस ऐसा पर्सनली मुझे फील हो रहा है कि शायद से जो फ़ोनपे का एक्विजिशन है इंडस OS में ये आने वाले कल में रुकता हुआ देखने को मिल सकता है। के लिए ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज कोई भी गैस बिजनेस में अगर एक्विजिशन होता है तो आने वाले कल में गैस इनऑर्गेनिक आर्म के तहत उनके अंदर ग्रोथ हमें देखने को जरूर मिलती है। तो एफर इंडिया की बात की जब 1500 का दोस्तों एक समय स्टॉक हुआ करता था, बट अभी के टाइम मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से इसमें भी हमें अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को जरूर मिली है। नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं। जी हाँ, क्या इधर पे प्रोमोटर के अपने स्टेक बहुत ही मजबूत है? जी हाँ,
कैश फ्लो की बात की जाए वो अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ अच्छे होते हैं और मार्केट में ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होने की वजह से अगर सेल ऑफ होता है तो ये अपने आप में एक मौका ज़रूर है। तो एप्पल इंडिया की बात की जाए, बहुत बड़ा पैसा छापने का मशीन है, अच्छे पैसे बनाए भी थे। बट गाइस मार्केट के इस वीक सेंटीमेंट में आपको बताने की आवश्यकता नहीं किस रफ्तार से इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, बाई करे। बट ये अगर दोस्तों ये 950 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, आने वाले कल में और भी गिरावट हो सकती है। आपके पास कोई भी लेवल पे है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आराम से कंटिन्यू करें, निवेश करना चाहते हैं तो हर 30-50 के फॉल पे फ्रॉम सीएम पे आप चाहें तो इधर पे धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। दीपक की बात की जाए तो देखा दीपक नेटेट में मैंने फ्राइडे के दिन ही एक न्यूज़ कवर किया था जहाँ पे इनके लाइक ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा था बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो जी हाँ गाइस, उसके वजह से मार्केट में आज हमें बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली, बिकॉज बहुत बड़ा फाइन नहीं है जो दीपक नाइट्रेट चुका नहीं सकता। यस, इनके गैस जो पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहे थे, जो फायर आउटब्रेक हुआ था जिसकी वजह से गैस एक पेनल्टी तो बनती थी, बट यस बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं है। इसलिए गैस मार्केट में आज हमें बहुत बड़ी फॉल देखने को दीपक नाइट्रेट में नहीं मिली है। मार्केट में गैस फॉल अगर होगा तो दीपक नाइट्रेट के अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी गिरावट होगी। तो मेरे हिसाब से उधर पैनिक ना करिए, सेंसिबली अपना अप्रोच रखिए और लॉन्ग टर्म निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में गए मार्केट में काफ़ी तूफान और आंधी हमें देखने को मिल रही है, बट मैं एक ही बात बोलूँगा, जो इस आंधी को और तूफान को झेल लेगा लॉन्ग टर्म में गैस वही टॉप पे बैठा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास दीपक नाइट्रेट की होल्डिंग है, आराम से होल्ड करे, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट येस, अगर तो फिर से 1700 के नीचे आता है तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है, जहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोल भी रहे कि 1500-1550 के आसपास शायद से मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। गिरता है तो हमें तो और खरीदना है, बिकॉज कंपनी अच्छी है, कोई ख़राब वाली बात नहीं है। तब के पास होल्डिंग पर ही तो कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए आराम से कर सकते हैं और धीरे धीरे अगर आप चाहें तो एवरेजिंग करें। बट येस, बहुत एग्रेसिव अभी के टाइम में कोई भी स्टॉक को लेके आप ना रहिए। इसलिए की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी का है जो कल भी थी, आज भी है, आने वाले कल में रहेगी। हो सकता है कि इनकी लिस्टिंग हाल फिलहाल में ही हो, लेकिन कंपनी की बात की जाए बहुत पुराना बिजनेस मॉडल है। मार्केट में गैस अभी के टाइम मोनोपोली एंजॉय करिए, बट येस एनएसटी की लिस्टिंग होगी तो डुओपोली जरूर एंजॉय करेगी। एक समय का ऐसी स्टॉक बहुत भाग रहा था, 1700 के आसपास भी जा चुका था, बट मार्केट में इस फॉल की वजह से कैसे फिर से हमें 1100 के नीचे देखने को जरूर मिल रहा है। फॉल खत्म हो गया, इसका आंसर नहीं, बिकॉज मार्केट में कैसा पता है कि कोई भी स्टॉक बहुत गिरता है तो बाउंस बैक टेम्प्रोरी बेस पे ज़रूर फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। बट दोस्तों अगर ये 1050 का लेवल तोड़ेगा तो नहीं कैसे फिर से शायद से आने वाले कल में 950 और 1000 के आसपास जो एप्पल इंडिया अभी के टाइम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस लेवल को भी दिखा सकता है। तो मेरी आपको तो सलाह यही होगी कि ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में फॉर एवर मार्केट इनके रहेंगे ही, तो इधर पे घबराने की आवश्यकता नहीं। स्लोली एंड साइलेंटली आप चाहे तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। फर्दर अगर 5-7% के आसपास फॉल मिला, वरना आपके पास है कंपनी ख़राब नहीं है, बट सेंटीमेंट अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से अच्छी कंपनी में अच्छे नंबर आने के बावजूद भी अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल रही है। ट्राइडेंट की बात की जाए, आपको अच्छे से याद होगा, इस ट्राइडेंट को IEX को मैंने ऑल टाइम हाई पे बहुत बार मना किया था और रीज़न भी था, बिकॉज ट्राइडेंट तो अच्छी कंपनी है। बट येस ऑफकोर्स ये जितना रैली की थी, एक बाउंस बैक के बाद दोस्तों एक रैली के बाद एक बियर फेस तो बनता भी था। तो गैस इसीलिए ट्राइडेंट में हमें पिछले कुछ समय से बहुत वीकनेस देखने को ज़रूर मिल रही है। एक ऐसी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी का, इस टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए और जो पीला स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, इनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसके पहले गैस मैंने आपको 41 का लेवल बताया भी था, और जब ये 55 के भाव पे था तो गैस वही लेवल हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से गैस अगर ये 40 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, आने वाले कल में गैस कोई भी डाउट मुझे नहीं रहेगा कि 35 से 37 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर सकते हैं। तब के पास ट्राइडेंट है, फॉर लॉन्ग टर्म मिनिमम कैपिटल में निवेश किए हैं, बने रहें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, थोड़ा देखिए कि 40 का जो सपोर्ट लेवल है ये इसको तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है, तो अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक सस्ते में मिलेगा। बट येस ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में 2% से ज़्यादा वेटेज ना आते, बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। कंपनी ने अपने बॉटम से 10 टाइम्स पैसे बना के दिए हैं, तो आधा अगर करेक्शन होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट येस लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात VVL की, तो मार्केट गैस कहाँ से कहाँ चला जा चुका है, बट VVL की बात की जाए इसमें अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस मार्केट में वीकनेस के बावजूद भी अगर ये बहुत बड़ा फॉल नहीं हो रहा है तो अपने आप में गैस किस तरह का फंडामेंटली अच्छी कंपनी है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कन्फ्यूज़ होंगे कि सर भाग गिर नहीं रहे हैं तो चलो इधर पे निवेश कर देते। याद रखिए दोस्तों, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी कंपनी में गिरावट नहीं होगी। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का हाल आपने देखा भी कि मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट की वजह से गिरता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी तक कोई बोनस का लाइक क्रेडिट मेरे पास तो नहीं आया है। आपके पास अगर आया होगा बोनस तो बताइएगा, बट मेरे हिसाब से गैस बोनस को लाइक हिट होने में अकाउंट में डिमेंट अकाउंट में मेरे हिसाब से ये पूरा जो वीक है इसी में देखने को मिल सकता है। 2-4 दिन में गैस शायद से आपको बोनस मिल भी जाए। तो आपके पास कंपनी ये है, बहुत अच्छी कंपनी होल्ड करे। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं अभी के टाइम में गैस राय नहीं दूंगा, कम से कम इसको इधर से 10% के आसपास फॉल का वेट आप कर सकते हैं। अगर आप कमिटेड है SIP तो अपना कॉल ले। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, भले ही कितना अच्छा कंपनी क्यों ना हो, बट ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा रिस्क होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो कंपनी अच्छी है, बोनस नहीं मिला अभी तक,
क्रेडिट आपको जल्दी हो जाएंगे, बट आपके पास ये कंपनी है, कंटिन्यू करें, फ्रेश एंट्री का इसमें भी सलाह नहीं दूंगा। कोशिश की बात की जाए तो जो है गैस काश अगर ये लुढ़क के फिर से 1350 के आसपास आते हैं तो मेरे हिसाब से गैस इन्फोसिस में उधर पे बहुत ही अच्छा माल उठाने का मौका बन सकता है। ऑलरेडी गैस अगर आपने 1500 के बिलो लिया है, 1600 के बिलो भी लिया है तो ख़राब कोई लाइक कंपनी नहीं, कंपनी बहुत ही अच्छी। बट मैंने क्या दिखा है कि नैस्डैक में जो तूफान हमें देखने को मिल रहे हैं वही गैस IT सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव करके ज़रूर दिया है। सबसे गैस अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और इन्फोसिस में अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश कर ले, ऑलरेडी आपके पास ये कई स्टॉक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखिए 1400 का लेवल टूटता है या फिर नहीं टूटता है। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि इन्फोसिस 1400 का लेवल तोड़ के आने वाले कल में 1350 और बहुत ही ख़राब केस हुआ शायद से 1320 के आसपास भी जा सकते हैं। और इसके नीचे अगर टूटते हैं तो देंगे मैं इधर पे कोई भी संकोच नहीं करूँगा अपने स्टेक को 30% बढ़ाने के लिए। तो ऑफकोर्स ये मेरा लाइक पॉजिटिविटी है इन्फोसिस जैसे अच्छी कंपनी को लेके। आपका अलग हो सकता है, तो कंपनी अच्छी आपके पास कोई भी लेवल्स पे है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एवरेजिंग अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें, 1400 का लेवल का अगर तोड़ता है तो देंगे 1350 के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस आपको शायद से मिल सकता है। बात बजाज फिनसर्व की तो जी हाँ गैस, बजाज फाइनेंस ने और बजाज फिनसर्व ने 1 साल का लो टच किया है। रीज़न साफ है, एग्रेसिव रेट हाइक की वजह से मार्केट में काफ़ी कंसर्न का मैटर है। बट इसके पहले भी गैस आई थिंक आपने बजाज फाइनेंस का वीडियो देखा जहाँ पे मैंने 10 ईयर्स के पहले जो एक्सेसिव रेट हाइक हुआ था उसके बाद मार्केट ने क्या रेट किया था और कितने पैसे बने बजाज फाइनेंस में और फिनसर्व में, वो तो गैस इतिहास है। तो जी गैस मार्केट में कभी भी इस तरह का फॉल होता है बजाज ट्विंस में तो ये बहुत बड़ा फॉल माना जाता है। और उसके बाद दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बहुत अच्छी कंपनी, तो आने वाले कल में ऐसी कंपनी में रिकवरी बहुत हो सकती है। गाइस मैं बताऊं तो आज भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया, ये मेरा पर्सनल लाइक चीज़ है। बहुत लोग पूछते भी कि सर अभी के टाइम आप ऐड किया कर रहे हैं, तो मैंने इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एक्मुलेशन बजाज फिनसर्व मैच किया है। तो अपना रणनीति करिएगा टोटली इधर पे, मेरे बात सुन के निवेश मत करिएगा, अपनी भी स्टडी करिएगा। तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व की बॉटम को छोड़िए, अभी के टाइम जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है। रही बात उसको प्राइस टू अर्निंग की तो वही 39 के आसपास है। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और गैस इनको म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस मिल चुका है, तो आने वाले कल में गैस अगर बैंक लाइसेंस इनको मिलता है आप समझिएगा कंपनी बहुत ही अच्छी हो सकती है। पेरेंट कंपनी है बजाज अलियांस की, जनरल इंश्योरेंस की और बजाज फाइनेंस की, तो कोई डर वाला बात नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो CMP में इस गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं। आपके पास अगर होल्डिंग पड़ी है 12,000, 13,000, इवन 14,000, 15,000 के आसपास भी, कोई पैनिक मत करिएगा। एक समय ऐसा था गैस कि ये स्टॉक 10,000 का था, अच्छे से याद है 4K भी हुआ, मैंने बहुत बार कवर भी किया था 5K के आसपास, 19K भी गया। टाइम लगता है बट रिकवरी होगी आने वाले कल में। गैस कंपनी अच्छी है तो ऑफकोर्स में बाउंस पे की क्षमता जो होती है वो बहुत ही हाई हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, महामल्टी बैकर शेयर है, कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। प्योर बिजनेस मोड के संग दोस्तों, प्योर लीडरशिप एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि 14 साल के बाद ये जो आपको मौका दे रहे हैं, आपको फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थ्योरी पे अगर आपको बिलीव है तो ऐसा मौका आप धीरे धीरे ग्रैब कर सकते हैं। रिसेंटली बात की जाए तो देखा इधर पे FIS की जो बात तो छोड़ी गई तो सेल ही कर रहे हैं। बट ये प्रमोटर्स की बात की जाए, अच्छा खासा बाई भी किए हाल फिलहाल में। गैस बजाज ऑटो में भी बाईबैक की न्यूज़ है, तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में अगर बहुत ट्रिमेंडस सेलिंग अगर होता है और प्रोमोटर अगर अपने स्टेक को राइज करते हैं तो अपने आप में कैसे बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि मार्केट का शायद से बॉटम आउट फॉर्मेशन है। तो बहुत एग्रेसिव मत हो जाइएगा, बिकॉज 2020 में भी बहुत सारे कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। तो कंपनी अच्छी है। 2008 के बाद दोस्तों इतना बड़ा फॉल अभी तक इसने विटनेस नहीं किया था जो कि अभी के टाइम हो रहा है। तो आपके पास बर्जर है, एशियन है, कोई डाउट नहीं है, बिना डरे हुए इसको उठा सकते हैं। और आपके पास है भी कोई भी लेवल पे एवरेजिंग करने के पैसे नहीं, होल्ड करें। मार्केट में गाइस सब प्लेयर्स अगर गिरेंगे तो ये भी गिरेंगे, बट ऐसे रिकवरी होगी दोस्तों तो उन सब में बहुत ट्रेमेंडस ज़रूर होती है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए, इसके पहले का ऐसा को पता है कि मैंने आपको 200 का मूविंग एवरेज है उसके आसपास थोड़ा सा अलर्ट किया था, बताया भी था कि 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो इसमें गिरावट की संभावना हो सकती है। तो देखेंगे उनका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 2200 के बाद सीधा 2050 के आसपास देखने को ज़रूर मिल सकता है। आज से कारोबार की बात की जाए तो 4% के आसपास एक इंटरडे लो लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। कंपनी कैसी है, कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी के गाइस प्राइस फॉल होने से कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होते हैं। बहुत तो गाइस प्रे कर रहे थे कि इस लेवल पे काश ये गिरे, तो ऑफकोर्स ये गिर रहे हैं और भी गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं कि इधर पे गिरावट थम गई है। बट मैंने क्या बताएं 2050 के बाद तो सीधा जो उसका लेवल होगा 1950 के आसपास हो सकता है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से गाइस की जो दो लेवल है बहुत ही क्रूशियल, अगर आपको कोई भी इन दोनों में लेवल्स मिल जाते हैं धीरे धीरे आप बाइंग कर सकते हैं। एक समय का ऐसे स्टॉक 2800 के आसपास था, बट ऐसा अगर फॉल होता है तो ये पूछ के नहीं आएगा। जब बड़े से बड़े स्टॉक्स में फॉल आ सकता है तो इन सब कंपनी में फॉल आएगा। बट कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, 50% के आसपास फॉल के बाद उसको सीधा उधर से 3x हुआ था। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, मेरे हिसाब से गिरावट में ये एक बहुत ही सेफ बेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकता है।
इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जिनका टाइटन कंपनी, तो ऑफकोर्स मैंने वही कमेंट्री दी इसके पहले भी गैस, मैंने आपको याद होगा टाइटन को लेके और पॉलीकैब को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाया था, बताया भी था कि दोनों का जो बेस फॉर्मेशन है वो 2050 और 1950 के आसपास देखने को ज़रूर मिलता है। वर्स्ट केस की बात कीजिए 1800 का लेवल, मैं दोनों को लेके ही चल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होंगे तो आपको डर की संभावना उतनी नहीं लगेगी, बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। तो जिनका इधर पर अगर आप देखें, आज हमें फॉल तो देखने को मिली है बट बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। ये हो गए बजाज फिनसर्व हो गए दोस्तों, ये सब 2 लाख करोड़ के आसपास की क्लब वाली कंपनी है। तो डूबने का सवाल होता नहीं, बट यस करेक्शन गैस पूछ के नहीं आता है। जब टेस्ला, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक में इतनी बड़ी गिरावट अगर होती है तो भारतीय बाजार में भी गिरावट होगी, बट यस भारतीय बाजार में कैसे रिलेटिवली उन सबसे कम गिरावट हो रही, तो मेरे हिसाब से इस गिरावट में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वही दोस्तों मैंने जो कमेंट्री दी बजाज फिनसर्व को लेके, लाइक पॉलीकैब को लेकर, टाइटन को लेके, तो मुझे लेवल्स वही दिखाई पड़ता था। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको लेवल मिलता है 2050, 1950 और उसके बाद सीधा लाइक 1800 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा जहाँ पर लॉन्ग टर्म बिना डरे हुए उठा सकते हैं। इसके पहले भी कैसे कॉन्सोलेशन फेज था, जिन्होंने बेचा आज पछता रहे होंगे। तो कंपनी अच्छी है बट मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट की वजह से अगर ग्लोबल सेल ऑफ होता है आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आपके हाथ में बस एक ही अच्छी कंपनी को अच्छे भाव पे ग्रैब करना है और पैसे हैं एवरेजिंग करना है, नहीं है तो कंटिन्यू आप लॉन्ग टर्म बैठे रह सकते हैं। तो मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।